वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS एट PMS विद डॉक्टर। स्टूडेंट, आज हम आपको CSS के मुकम्मल सिलेबस के बारे में बताएंगे और सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे और ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे, बात करेंगे जिनको आप रख के इजीली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो पास कर सकते हैं। इजीली तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले जो है जी कंपल्सरी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट जो होते हैं 600 मार्क्स के होते हैं और 600 मार्क्स के ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो सबसे पहले जो कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपने इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी होता है एंड मेजर रिलीजन होता है जी नॉन मुस्लिम के लिए, वो उनका सब्जेक्ट वो चूज कर सकते हैं। ऐसे जो होता है ये अपने 2500 से 3000 वर्ड का लिखना होता है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है, ये बुक मिलती है जनरल साइंस के बारे में। करंट अफेयर जो होता है ये मौजूदा हालात के बारे में, पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान के तल्लुकात एंड इस्लामिक स्टडी जो आपके होता है। इनमें से जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं आपने इनमें से 40 नंबर मिनिमम हासिल करने होते हैं पास करने के लिए, और ऑप्शनल में इससे कम नंबर आपको चल जाते हैं। लेकिन ये होता है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपने 40 नंबर मिनिमम हासिल करने होते हैं कम से कम पास होने के लिए। 40 नंबर से नीचे जो होता है वो बंदा फेल तस्वर किया जाता है। तो इसके लिए आपको मेहनत की जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो होते हैं इनको मस्ट आपने पास करना होता है। इसमें ये नहीं होता कि आपने एक सब्जेक्ट पास नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सभी सब्जेक्ट आपने पास करने होते हैं। तो 600 मार्क्स के ये होते हैं और ऑप्शनल भी इतने ही नंबर के होते हैं। तो चलते हैं जी आपके दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 600 मार्क्स के ग्रुप 1 में आपको चलते हैं। ग्रुप 1 में जो सभी सब्जेक्ट हैं ये 200 मार्क्स के हैं। आपने इनमें से एक चूज करना होता है। इसमें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, ग्रुप कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है। ऊपर वाले जो 2-3 सब्जेक्ट हैं ये तो जिन्होंने BA या FA किया है ये उनके लिए होते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको हम IR कहते हैं, वो ही चूज करते हैं। अक्सर जो लोग होते हैं जिन्होंने मास्टर MSc पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन में किया होता है वो फिर इनको ही चूज करते हैं। ये 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट एक क्लियर हो जाता है। तो आगे चलते हैं जी। आगे ग्रुप 2 में आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। ऊपर वाले जो 2-3 है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये होता है आपको 200 मार्क्स के, बाकी 100 मार्क्स के। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने BS किया हुआ है, BS बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, जिन्होंने BS ऑनर किया हुआ है, ये सब्जेक्ट उनके लिए होते हैं, वो इनमें से चूज करते हैं। लेकिन मोस्टली लोग इस ग्रुप को छोड़ देते हैं क्योंकि इनमें से ऐसे सब्जेक्ट हैं ये जो साइंस तरक्की रोज ब रोज करती है, उनमें नई कुछ ना कुछ एडिशन होती रहती है, तो इसलिए ये ज्यादा लोग इसको तवज्जो नहीं देते। ग्रुप 2 जो है वो लोग मिनिमम छोड़ते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने BS बायो केमिस्ट्री फिजिक्स किया हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स किया हुआ है, प्योर मैथमेटिक्स किया हुआ है, वो इसको जरूर रखते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी जो होता है वो आपके BA या BA FA में काम आती है। आगे चलते हैं जी ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 में आपने जो मोस्टली जो लोग होते हैं जिन्होंने BBA किया होता है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी होती है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट होती है। तो BBA जिन्होंने किया होता है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं। जिन्होंने मैनेजमेंट किया होता है MA मैनेजमेंट में या MSc किया होता है या BA में ये बुक्स रखी होती हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी या टाउन अर्बन मैनेजमेंट, इन 2 बुक्स में सबसे ज़्यादा जो है मोस्टली जो लोग रखते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट होती है। ये अपने याद रखना है कि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं 23 वाला और 25 वाला, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 सब्जेक्ट इजीली लोग पास कर सकते हैं और मोस्टली यही लोग सब्जेक्ट 2 रखते हैं। और ये जो ग्रुप 3 है इसमें सभी जो सब्जेक्ट हैं ये 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें आपने एक चूज करना होता है, दोनों नहीं चूज करने, एक ही चूज करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लें, गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी कर लें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लें, कोई भी, तो 100 का होगा। आगे चलते हैं जी ग्रुप आपका 4 है जी। इसमें अभी हिस्ट्री की बुक्स आती हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ USA।
स्टूडेंट जितने भी आपने ये देखा होगा कि आप जो हिस्ट्री के तालिब इल्म होते हैं, जिन्होंने बीए हिस्ट्री किया होता है, एमएससी हिस्ट्री किया हुआ है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा रखते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आपने नहीं भी किया तो इट्स ओके। इसमें आपने हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो होती है, इंडो पाक हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, ये आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तारीख जो है ये 200-300 साल पुरानी है। जो पाकिस्तानी हिस्ट्री है, ये 1857 से जंग आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई थी, तो ये तब से हिस्ट्री है। लेकिन जो इस्लामिक हिस्ट्री है ये हमारी 1400 साल पुरानी है, इसलिए इस्लामिक हिस्ट्री थोड़ा सा टफ है। तो चलते हैं जी आगे। आपका जो ग्रुप 5 एंड 6 ग्रुप है, ग्रुप 5 में आप जनरल स्टडी है, एनवायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, ये सभी 100 सब्जेक्ट मार्क्स के। तो इनमें आपने जो होता है, मोस्टली जो लोग रखते हैं वो एनवायरमेंटल साइंस रखते हैं और जनरल स्टडी रखते हैं। लेकिन जिन्होंने बीएस ऑनर किया हुआ है जूलॉजी बॉटनी में, वो ये भी रख सकते हैं। जिन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है वो इंग्लिश लिटरेचर रख सकते हैं, एमए उर्दू वो उर्दू लिटरेचर भी रख सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो होता है ये टफ बन जाता है आप, इसलिए जनरल स्टडी, एनवायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यही ठीक रहता है आपको। आगे चलते हैं जी ग्रुप 6 में। ग्रुप 6 में जो होता है आपका जी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम्स लॉ, मर्सिटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलोसफी है। इनमें जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं वो आप लॉ रख सकते हैं। लॉ कोई भी होता है उनको पता होता है इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं जिन्होंने नहीं भी पता होता वो इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड सिंपल लॉ, ये इन तीनों में से कोई ना कोई चूज करते हैं। और मेरी राय यही है कि आप इंटरनेशनल लॉ को चूज करें, वो आपको इसमें हेल्पफुल साबित होगा। और आपको कहीं भी अपने अगर ड्यूटी आपकी लगती है, अल्लाह करे आप पास करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप मेहनत करेंगे तो उसको सिला खुदा भी देगा इंशाअल्लाह। तो अगर आप उसको पास करते हैं तो फिर वो आपको आने वाले वक्त में आपके हेल्पफुल साबित होगा। आपको पता होगा कि क्या किस चीज़ कौन से लॉ के मुताबिक हमने क्या काम करना है। क्रिमिनोलॉजी में आपको ये पता चलता है कि क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप पुलिस सर्विसेज में या किसी भी सर्विसेज में जाते हैं तो आपको पता चलता है, ये मैंने इसके पे पूरी वीडियो भी डाली हुई है। तो क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट भी अच्छा है, आपको क्रिमिनल गाइडलाइन के बारे में पता चलता है। आगे चलते हैं जी ग्रुप 7 के बारे में। ये लास्ट ग्रुप है, इसमें हमारा जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी, आगे पंजाबी, सिंधी, पश्तो सभी इसमें, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक सभी जुबानें आ जाती हैं। इसमें आपने देखना होता है कि इसमें कौन सी सब्जेक्ट आपको इजीली पास अप कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो सब्जेक्ट रखते हैं, वो जिन्होंने सोशियोलॉजी किया हुआ है, एमएस सोशियोलॉजी, वो सोशियोलॉजी रख सकते हैं। और या इन आपने इनको इस ग्रुप को, और ग्रुप 2 जो मैंने आपको पीछे पहले बताया था जिसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स थे, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें सारी जुबानें होती हैं, जो जुबानें आपने कौन सी रखनी होती हैं, तो आप वो इसको गाइड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी पर्शियन होती है जिसको हम पर्शियन है जिसको जो फारसी जुबान है, अरबिक होगी, ये सभी उन लोगों के लिए जिन्होंने एमएससी या एमए अरबिक किया हुआ है या एमए पर्शियन किया हुआ है, जिन्होंने किसी भी जुबान में एमए किया हुआ है, तो उनके लिए ये होती है। तो चलते हैं दोबारा, मैं आपको बताता चलूँ। मैंने आपको जितने भी बताया है, सबसे पहले पार्ट 1 में जो आपको मैंने पार्ट 1 के सब्जेक्ट बताए हैं, तो जो आपको बताए हैं वही आप रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।